हर कोई इंसान अलग अलग व्यक्तित्व के धनी होते हैं। कोई किसी का कैसा स्वभाव, तो कोई किसी का कौन सा स्वभाव, किसी का झगड़ालू स्वभाव होता है तो किसी का हंसी मजाक वाला स्वभाव होता है। और कोई ना कोई इंसान किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेता है, किसी न किसी से सीखता है। एक शख्स है जो केजीएफ मूवी से प्रभावित होता है और जो उसमें जो किरदार निभाया जाता है वो उसी किरदार को अपने रियल लाइफ में निभाना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, रॉकी भाई बनना चाहता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो भोपाल मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है सागर, वहां की सच्ची घटना है। सागर गांव का रहने वाला एक शख्स है शिव प्रकाश ध्रुवे। तो एक साधारण से परिवार में जन्मा, पला बड़ा और सब कुछ किया। 8th क्लास तक वो पढ़ाई की। जब उसके बाद आगे शिक्षा नहीं ले पाया, आगे नहीं पढ़ पाया, तो उसने कहीं ना कहीं काम ढूंढना चालू किया, जॉब ढूंढनी चालू की। 19 साल की उम्र में वह पहली बार अपने घर से निकला और गोवा जा पहुंचा, जहां उसने एक रेस्टोरेंट में जॉब की। थोड़े समय के लिए जॉब की, पर उसको वहां पे मन नहीं लगा, तो वो वहां से जॉब छोड़ के गोवा से सीधे पुणे पहुंच गया। और वहां पे थोड़े समय के लिए जॉब किया, 2-4 महीने जॉब की, और वहां पे भी उसका मन नहीं लगा। तो उसने ये सोचा कि चलो अभी जॉब में भी कुछ नहीं है, कुछ बड़ा किया जाए या उससे भी कुछ ऊपर किया जाए, जिससे देश में नाम हो, सुर्खियां बटोरे, ऐसा कुछ किया जाए। और ये सोच के वो जॉब छोड़ के वापस सागर चला जाता है, अपने घर चला जाता है। जब वह वापस अपने घर पहुंच जाता है, तभी उन्हीं दिनों बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज होती है, KGF 2। वो बंदा उस मूवी को देखने जाता है और वो उस मूवी को देखने के बाद बहुत ही इंस्पायर होता है और वो मन में ठान लेता है कि मुझे भी जिस KGF में जो किरदार दिखाया गया है वैसा का वैसा किरदार मेरे को अपने जीवन में लाना है, वैसा का वैसा मेरे को बनना है, मेरे को भी रॉकी भाई बनना है। बहुत दिनों तक सोच विचार करता है, तब कहीं जाके उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ को कहता है, माँ आज एक तेरे को मैं एक बात बताता हूँ कि तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा है, बहुत बड़ा नाम होने वाला है। ये सब अपनी माँ को बताकर शाम की टाइम वो घर से निकल जाता है और घर से निकलकर वो अपने शहर में हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाता है, घूमता है, देखता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी बैंक की साइड जाता है, कभी ATM के साइड जाता है, तो कभी किसी होटल के साइड जाता है या किसी रेस्टोरेंट के साइड जाता है। चारों तरफ घूम फिर के यही देखता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब वह अपने बाजार में घूमता फिरता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना रॉकी भाई बना जाए, क्यों ना दहशत फैलाई जाए। तब वह पहली बार 27 अगस्त को रॉकी भाई बनने जा रहा था। अपने घर से निकला और बाजार में गया। वहां पे देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने की बजाय सोया हुआ था। उसने अपना हथौड़ा निकाला, उसके सर में मार मार के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसका मोबाइल लिया, उसकी सिम कार्ड वहां से निकाल के फेंक दिया और उसके मुंह के ऊपर उसका जूता रख के वापस घर आ गया। फिर अगले दिन 28 अगस्त को फिर उसी टाइम, उसी रात को निकला। फिर एक किसी सिक्योरिटी गार्ड को सोया हुआ देखा, फिर मारा उसको, हथौड़े से मार मार के उसकी हत्या की। उसके बाद उसका भी फोन में से सिम निकाला और फोन लेके अपने पास रख लिया और उसके मुंह पे उसी का जूता रख के वापस घर आ गया। फिर वह अगले दिन 30 अगस्त को फिर अपने घर से निकला। फिर किसी सिक्योरिटी गार्ड को सोया हुआ देखा, अपना हथौड़ा निकाला, सर पे मार मार के हत्या करके, सेम जैसे पिछले 2 का किया था वैसे ही करके वो अपने वापस घर आ जाता। एक के बाद एक 3 हत्याएं होने से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था।
हर कोई डर रहा था, हर कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या दूसरा कोई भी जो भी नाइट में नौकरी करता वो उससे उस चीज से डर लगने लग गया था कि कब किसी की मृत्यु हो जाए, कब कौन किसी को मार के चला जाए। अभी पुलिस के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि आखिरकार ये हत्याएं करने वाला इंसान है कौन और इनकी हत्याएं क्यों कर रहा है। तब उस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा 200 लोगों की एक टीम तैयार की जाती है, जिसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और पूरे शहर में फैला दिया जाता है, पूरी रात गश्त के लिए छोड़ दिया जाता है। उस चीज का उस शख्स को मालूम नहीं होता है और वो अगले दिन फिर उसी फिराक में निकलता है और देखता है कि चारों तरफ पुलिस फैली हुई है और अभी अगर कुछ भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस तीनों सिक्योरिटी गार्ड की जिनकी हत्याएं हुई थी उनके फोन सर्वेलेंस पे लगा देती है। जब वह शख्स रात को वापस रोड पे आता है, देखता है कि चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, तब वो ये निश्चय करता है कि अभी यहाँ से सागर छोड़ के चला जाऊं और वो सागर छोड़ के भोपाल चला जाता है। लेकिन पुलिस उसको सागर में ढूंढती रहती है पर उसको कहीं भी उसका अत्ता पता लगता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही भोपाल जा पहुंचा था। जब वह भोपाल में होता तो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। जो 2 नंबर के सिक्योरिटी गार्ड को मारा था जिसका नाम था शंभू, वो उसका फोन ऑन कर देता है। जब फोन ऑन होता है तो पुलिस वालों को उसका लोकेशन मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उनका फोन पहले से भी पुलिस वाला ने सर्वेलेंस पे लगा के रखा था। तब उस शख्स की लोकेशन पुलिस को मालूम पड़ जाती है। अब जब पुलिस को लोकेशन उसका मालूम पड़ गया था तब वो सागर से एक टीम भेजी जाती है भोपाल जी इसको पकड़ने के लिए, और साथ ही साथ वो भी एक उसी फिराक में रहता है कि अगला शिकार किसको बनाया जाए। तब उसको एक बस स्टेशन के पास एक शख्स सोया हुआ मिलता है और उसके ऊपर हमला कर देता, हथौड़े से हमला कर देता और उसकी हत्या कर देता। हत्या के 2 घंटे बाद वहां पुलिस पहुंचती है और उसको पकड़ लेती है। जब उसको पुलिस पकड़ के हवालात में डालती है और उसकी पिटाई करती है, तब उससे पूछताछ की जाती है। तब वो बताता है कि मैंने सब कुछ एक मूवी देखने के बाद किया था, केजीएफ मूवी देखी थी, उसके जैसा मेरे को बनना था, इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। मैं ये चाहता था कि मेरे नाम का दहशत फैले, मेरे नाम से लोग डरे, इसके लिए ये सब कुछ मैंने किया था। ये तो और वो आगे ये बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे को लोग इकट्ठा करना था, पैसा इकट्ठा करना था, मेरे को हथियार खरीदना था और इसके बाद मेरे को अभी पुलिस वालों को मारना था, क्योंकि पुलिस वाले हट्टे कट्टे बलवान होते हैं और वो ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, तो मैं अकेला उनको मार नहीं सकता, इसके लिए मेरे को हथियारों की जरूरत थी। तब लोग इकट्ठा करना चाहता था, पैसा बनाना चाहता था, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाना चाहता था। जुर्म की इस दुनिया में बदनाम को नाम कमाना कहा जाता है और वो यही चाहता था कि मेरा नाम हो, मेरी सब जगह दहशत हो और मेरी एक टेरिटरी हो जिसमें मेरे लोग हो और मेरे से सब डरे, मेरे को सलाम करे और मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं। इसी वजह से ये सब कुछ किया था। जब 1 सितंबर 2022 को उसको पकड़ लिया गया था, जहाँ उसको कोर्ट लेके जा रहे थे पुलिस वाले, तब भी उसके चेहरे पे एक सिक्कन नहीं थी और लोगों को देख के वो अपना विक्ट्री सिग्नल देता था कि वो जैसे उसने बहुत बड़ा मान काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। जब पुलिस उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है कि उसने कहाँ कहाँ जॉब किया था, कहाँ कहाँ रहा था, उसने वहां पे भी कुछ अपराध किया कि नहीं किया, तब पुलिस को मालूम पड़ता है कि पुणे में जब था वो जॉब कर रहा था तब भी वहां पे एक शख्स की हत्या की थी। तब वो कुल मिलाकर अब तक 5 जनों की जान ले चुका था और 5 जनों को मौत के घाट उतार चुका था। अब वह धारा 302 के तहत हत्या के मामले में जेल में बंद है। तो ये कहानी यहाँ तक थी। आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।